ये कहानी एक छोटे से गांव सतपुरा की है, जो घने जंगलों और शांत नदी नर्मदा के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में जीवन सरल था, लेकिन हर घर की अपनी एक अनसुनी कहानी थी। उन्हीं घरों में से एक घर में साध्वी रुक्मिणी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। रुक्मिणी का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके पति का देहांत एक गंभीर बीमारी के कारण कुछ वर्ष पहले हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। दिन भर खेतों और जंगलों में मेहनत करना और फिर रात को अपने छोटे से आश्रय में लौट आना, यही उनकी दिनचर्या थी। गांव के लोग उनकी मेहनत की बहुत सराहना करते थे, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द छिपा था उसे कोई नहीं देख पाता था। रुक्मिणी अक्सर रात को अकेले बैठकर अपने जीवन के खालीपन को महसूस करती थी। एक अनकही प्यास उनके भीतर थी, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। तभी एक दिन गांव में एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। महात्मा संत कुमार वर्षों से तीर्थों और गांवों में घूम घूमकर धर्म और आत्मा की शांति का संदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और उनके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते। उनका व्यक्तित्व दिव्य था, जैसे कोई सिद्ध योगी हो। जब वह गांव में पहुंचे तो हर कोई उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उमड़ पड़ा। रुक्मिणी भी महात्मा संत कुमार के वचनों से प्रभावित हुई। उनके शब्दों में कोई ऐसा आकर्षण था जो उन्हें भीतर तक खींच रहा था। उन्हें लगा कि ये साधु उनके मन की बेचैनी को दूर कर सकते हैं। एक दिन महात्मा संत कुमार भिक्षा मांगते हुए रुक्मिणी के आश्रय पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, रुक्मिणी ने दरवाजा खोला और सामने खड़े महात्मा को देखकर उनका मन विचलित हो गया। महात्मा ने कहा, मां, क्या इस पथिक को कुछ भिक्षा मिलेगी? रुक्मिणी ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और चाय बनाने लगी, लेकिन उनके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वह सोच रही थी कि क्या ये महात्मा सच में उनकी आत्मा की शांति की खोज में मदद कर सकते हैं। जब वह चाय लेकर लौटी तो कुछ देर दोनों के बीच गहरी चुप्पी रही। फिर महात्मा ने शांति से कहा, मां, तुम्हारा घर बहुत शांत है। रुक्मिणी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, ये शांति केवल बाहर है, भीतर का हाल कोई नहीं जानता। महात्मा ने गहराई से उनकी आंखों में झांका और कहा, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती? रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से अपने दिल का दर्द छुपाए हुए थी, लेकिन आज उनके सामने कोई था जो उन्हें समझ सकता था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, महाराज, मेरे जीवन में बहुत अकेलापन है। मैं इस खालीपन से परेशान हूँ। रातें मुझे डराती हैं। मुझे नहीं पता कि असली शांति कहाँ मिलेगी। महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मां, ये जो प्यास तुम महसूस कर रही हो, वह केवल बाहरी सुख की नहीं है, यह आत्मा की प्यास है। महात्मा संत कुमार ने कहा, हम सभी इस संसार में इच्छाओं और वासनाओं से बंधे होते हैं, लेकिन असली सुख आत्मा की शांति में है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तो तुम्हारा मन संतोष से भर जाएगा। उन्होंने आगे समझाया, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ही यह संभव है। बाहरी दुनिया की चीजें कभी भी पूर्ण सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख हमारे भीतर ही छिपा है, बस हमें उसे महसूस करने का तरीका सीखना है। रुक्मिणी की आंखों में आशा की नई किरण जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस मार्ग पर चलेंगी। अब हर दिन वह ध्यान और प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जो रातें उनके लिए डरावनी थीं, अब वे उन्हें शांति देने लगी। गांव के लोग भी उनके इस बदलाव को देखकर अचंभित थे। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी और चेहरे पर संतोष की मुस्कान। अब उन्हें बाहरी चीजों में सुख नहीं खोजना था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्चा सुख उनके भीतर ही है। अब रुक्मिणी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने महात्मा संत कुमार के बताए मार्ग को अपनाया और आत्मिक शांति की खोज में आगे बढ़ गई। वह अब दूसरों को भी यही सिखाने लगी कि सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली शांति और सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मा से जुड़कर हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और सच्चा आनंद पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।